Everyone, we are studying here class 12 geography, ह्यूमन ज्योग्राफी चैप्टर फर्स्ट. हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है चैप्टर फर्स्ट ह्यूमन ज्योग्राफी. आज हम उसके 1 मार्क्स क्वेश्चन देखेंगे. ओके, लेट्स बिगिन. क्वेश्चन इज ज्योग्राफी एज अ फील्ड ऑफ स्टडी इज डैश डैश एंड डैश. हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में ही पढ़ा था ये, जब हमने वीडियो स्टार्ट की थी फर्स्ट चैप्टर की इसकी. ज्योग्राफी एज अ फील्ड ऑफ स्टडी इज, ज्योग्राफी किस चीज़ की स्टडी करती है और किस तरह करती है. दैट इज़ फर्स्ट है हमारा इंटीग्रेटिव. अब कुछ याद आया आपको? नेक्स्ट क्या था हमारा? इम्पेरिकल एंड प्रैक्टिकल. क्लियर हुआ? तो आपको ऐसे भी आ सकता है, एमसीक्यू भी आ सकता है आपको इसका. ठीक है. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 इज फिजिकल ज्योग्राफी स्टडीज डैश एनवायरनमेंट. फिजिकल ज्योग्राफी किस एनवायरनमेंट के बारे में बात करती है? तो बहुत ईजी है, बताइए. दैट इज फिजिकल. ओके. क्वेश्चन नंबर 3. ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन इज टू अंडरस्टैंड द डैश एज होम ऑफ ह्यूमन बींग्स. ज्योग्राफी वो डिसिप्लिन है, वो सब्जेक्ट है जिसमें समझा जाता है कि डैश होम है ह्यूमन बींग्स का. तो क्या होम है ह्यूमन बींग्स का? ह्यूमन बींग्स कहाँ रहते हैं? सिंपल, अर्थ. क्लियर? क्वेश्चन. ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन शुड बी अ लॉ मेकिंग. थ्योराइजिंग इज कॉल्ड डैश और डिस्क्रिप्टिव इज कॉल्ड डैश. अब ज्योग्राफी में 2 टाइप की डिबेट होती है, सब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, थियोरेटिकल होना चाहिए, डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए. तो थियोरेटिकल को हम क्या बोलते हैं? दैट इज, बताइए, नोमोथेटिक. ओके. डिस्क्रिप्टिव को हम क्या बोलते थे? आइडियोग्राफिक. क्लियर? Question number 5. Using metaphors, dash of the earth, eye of the dash, dash of the river, dash of the glacier. The answer is, हम क्या मानते हैं ह्यूमन बींग्स का फीचर्स अर्थ के लिए? दैट इज फेस. आई ऑफ द डैश, आई के लिए इसको बोलते हैं आई, बताइए, स्ट्रॉम. डैश ऑफ द रिवर, रिवर किसको बोला है हमने? माउथ. डैश ऑफ द ग्लेशियर, ग्लेशियर किसको बोला, बताइए? नोज. क्लियर? डैश ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिजम्स किसको बोला है हमने? विलेजेस, टाउन्स, सिटीज. ओके. आर्टरीज ऑफ सर्कुलेशन, फॉर आर्टरीज ऑफ सर्कुलेशन हमें किस चीज़ को बोला है? नेटवर्क्स ऑफ रोड्स, railways, etc. Okay. Now come to the question number 6. Synthesis has been emphasized in dash definition. हमने 3 डेफिनेशन पढ़ी थी, तो किसकी डेफिनेशन में सिंथेसिस को फोकस किया गया, बताइए? तो किसकी डेफिनेशन में किया गया है, बताइए? दैट इज रेड्जिल. ओके. क्वेश्चन नंबर 7. डैश इज द रिलेशनशिप इज द की वर्ड इन सैम्पल्स डेफिनेशन. किसके बीच में रिलेशनशिप दिखाया गया है सैम्पल की डेफिनेशन में? बहुत ही सिंपल है, चेंज होता रहता है. दैट इज डायनेमिज्म. ओके. क्वेश्चन नंबर 8. ह्यूमन बींग्स इंटरैक्ट विद देयर फिजिकल एनवायरनमेंट विद द हेल्प ऑफ. ह्यूमन बींग इंटरैक्ट करते हैं फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ विद द हेल्प ऑफ. किसकी हेल्प से, बताइए? दैट इज टेक्नोलॉजी. ये सारे जो भी आपको क्वेश्चंस मिल रहे हैं सारे एनसीईआरटी की बुक्स हैं, तो एनसीईआरटी को आपको थॉरली पढ़ना होगा. ओके. क्वेश्चन नंबर 9. डैश इंडिकेट्स द लेवल ऑफ कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी. क्या इंडिकेट करती है कल्चरल डेवलपमेंट सोसाइटी का? ये भी सेम है हमारा, टेक्नोलॉजी. ओके. क्वेश्चन नंबर 10. द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स ऑफ फ्रिक्शन एंड हीट हेल्प अस डिस्कवर. फ्रिक्शन और हीट का हमें कंसेप्ट आना चाहिए. किसकी खोज के लिए? हमने पढ़ा था ये एग्जाम्पल, दैट इज फायर की खोज के लिए. ओके. क्वेश्चन नंबर 11. द लॉज ऑफ डैश टू डेवलप फास्टर प्लेन्स. किसके लॉ में पता होना चाहिए फास्टर प्लेन्स बनाने के लिए? दैट इज एरोडायनेमिक्स. क्लियर? क्वेश्चन नंबर 12. The interaction between primitive human society and strong forces of nature was termed as. अच्छा, इंटरेक्शन जो होता है प्रिमिटिव ह्यूमन सोसाइटी के बीच में और नेचर के बीच में, तो उसे हम क्या बोलते हैं? बहुत सिंपल है, पूरे चैप्टर हमने यही पढ़ा है. दैट इज एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म. क्लियर? कम टू द क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13 इज नेचर इज पावरफुल फोर्स डैश रिवर्ट एंड डैश. ये पूरी लाइन है एनसीईआरटी में. क्या होगा? पावरफुल फोर्स है
और फिर हम उसकी पूजा करने लग जाते हैं, वर्शिप्ड, रिवर्व्ड, एंड फिर हम क्या करते हैं, कंजर्व्ड। क्लियर, याद आई लाइन? ओके। हु इंट्रोड्यूस्ड न्यू डिटर्मिनिज्म? बहुत ही सिंपल है, किसने किया था? दैट इज ग्रिफ्थ टेलर। ओके, इसने स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म भी किया था, इसी का दूसरा नाम है वो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, मदर डिसिप्लिन ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी इज, ह्यूमन ज्योग्राफी की मदर सब्जेक्ट कौन सा है? बहुत ही सिंपल है, ज्योग्राफी। डैश शोज दैट नीदर इज देयर अ सिचुएशन ऑफ एब्सोल्यूट नेसेसिटी नॉर ऑफ एब्सोल्यूट फ्रीडम। क्या शो करता है कि एब्सोल्यूट नेसेसिटी की सिचुएशन भी ना हो और ना ही फ्रीडम की सिचुएशन? क्या? सिंपल, जिसके बारे में पढ़ा था, नियो डिटर्मिनिज्म। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल वेलबींग स्कूल ऑफ थॉट इन ह्यूमन ज्योग्राफी इज नोन एज। भाई इंट्रोडक्शन जो होता है सोशल वेलबींग का किस स्कूल ऑफ थॉट में होता है? बहुत ही सिंपल, किस में? वेलफेयर स्कूल ऑफ थॉट। ओके, क्वेश्चन नंबर 18, विच पीरियड प्रोवाइडेड टू फर्दर एक्सप्लोरेशन? किसने स्पीड अप किया था एक्सप्लोरेशन को? कौन से पीरियड ने? दैट इज कॉलोनियल पीरियड। ओके, that is colonial period. Question number 19, in which of the following approaches the description of all aspect of a region undertaken? किस अप्रोच में सारे आस्पेक्ट्स देखते हैं रीजन के? तो हमने पढ़ा था ये टेबल में, दैट इज रीजनल एनालिसिस। ओके, इस टेबल में से बहुत सारे क्वेश्चन पुट अप हो सकते हैं, लेकिन मैंने बहुत कम लिए हैं, तो आपको टेबल दोनों ही याद करनी है, सब फील्ड की भी और स्टेजेस की भी। क्वेश्चन नंबर 20, विच फेज वॉज कॉल्ड द क्वान्टिटेटिव रेवोल्यूशन पीरियड इन ज्योग्राफी? कौन सा फेज को हम क्वान्टिटेटिव रेवोल्यूशन बोलते हैं? टेबल में से ये भी कौन सा था? लेट 1950s टू 1960s। मैंने यहाँ 20 क्वेश्चन ही कवर किए हैं, टेबल के क्वेश्चंस मैंने कवर नहीं किए हैं, तो टेबल आपको लर्न करनी होगी। थैंक यू।